मणिकर्णिका घाट वाराणसी का सबसे पवित्र शमशान घाट है। क्या आपको पता है इस घाट में एक अद्भुत विचित्र लौ जलते रहती है। ऐसी अग्नि जो कभी बुझती ही नहीं है, वो हमेशा जलते रहती है। और यहाँ पे रहस्यमय बात, और जलती हुई चिता को अगर आप छोड़ के जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है, फिर उस जो मरे हुए चिता है उसके मांस कौन खाता है, आखिर यहाँ जो लकड़ियाँ बचती है उसका क्या होता है, इसका प्रयोग कौन अपने खाने में प्रयोग करता है खाना बनाने के लिए। तो आपको ये सब सुन के ना आपको शौक लगेगा कि भाई ऐसा भी होता है। यहाँ पे इतने सारे अघोड़े आखिर आते क्यों हैं। किसी शमशान घाट में आपने इतने सारे अघोड़े को नहीं देखा होगा, लेकिन वो क्यों आते हैं चलिए मैं बताती हूँ। यहाँ पे ये जो आपने देखा, एक लौ के बारे में सुना था आपने कि एक जोत जलती रहती है, उसका वो जो लौ जलती है, तो चलिए मैं उस जोत के बारे में बताती हूँ। डोम समुदाय के लोग जो होते हैं ना, वो पीढ़ी बाय पीढ़ी इस जोत का वो देखभाल करते हैं। यहाँ पे जो दह संस्कार होता है उसी लौ से होता है। वो जब वो मोक्ष किससे प्राप्त होता है, आखिर वो अग्नि ना ले तो क्या मोक्ष प्राप्त नहीं होगा, नहीं। यहाँ पे उसी अग्नि से मोक्ष मिलती है, इसीलिए उस जोत का बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पे माना गया है। आप जो अघोड़ी को देखते हो इस शमशान में, तो यहाँ पे कुछ ऐसे होते हैं जैसे कि पूर्णिमा की रात, कोई ऐसे से अलग अलग दिन होते हैं जो उनके लिए बहुत ही शुभ माने जाते हैं। वो यहाँ पे साधना करते हैं एकदम सुनसान। आप 12 बजे चले जाओ, वहाँ 12 बजे आप देखोगे कि वो तपस्या करते हैं या जो भी करते हो, साधना करते हैं, कुछ क्रिया करते हैं। तो क्या आपको थोड़ी देर आप रह नहीं पाओगे, वहाँ पे पागल हो जाओगे, क्योंकि ऐसे ऐसे लोग आपको देखने को मिलेंगे। बहुत सारे लोग आते हैं जो तंत्र मंत्र करवाते हैं, और बहुत सारे लोग अपनी कोई तकलीफ लेके आते हैं, जिनको किसी ने कर दिया है, कुछ भी कोई भी तरह की बातें लेके वहाँ पे आते हैं। आपको पता है यहाँ पे कुछ अघोड़ियों को आप देखोगे जो कि खुद के मतलब वो क्या बोलते हैं, शौच जो करते हैं वो उसको खुद पीते हैं। बहुत सारे ऐसे अघोड़ी हैं जो कि वो चिता छोड़ के अब चले जाते हो, कुछ मांस बचते हैं उसका प्रयोग करते हैं। तो आपको ये पता है कि वो जो लकड़ियाँ होती है ना, वहाँ पे बहुत ऐसे लोग हैं जो अपने भोजन पकाने के लिए करते हैं। यहाँ तक कि अघोड़ी भी अपने खाने का भोजन पकाने के लिए उस लकड़ी का भी इस्तेमाल करते हैं, जो लकड़ी वहाँ पे बच जाते हैं। वहाँ पे आप शमशान में देखोगे जो कोई दूर दूर तक लोग जाना नहीं चाहता उस जगह पे, उस जगह पे आप देखोगे बहुत सारे अघोड़ी घूमते रहते हैं। और रात होने के टाइम सारे अघोड़ी शमशान में बैठे रहते हैं। उनका कहना है कि वो वहाँ पे तपस्या करते हैं, वो साधना करते हैं। वो वहाँ पे डेली आप जब भी जाओगे बनारस तो आप देखोगे कि वहाँ पे आपको अघोड़ी मिलेगा ही मिलेगा। जब रात हो जाते हैं, उनकी जनसंख्या बढ़ते जाती है और वो अपना साधना क्रिया जो भी होता है वो करते रहते हैं। और भी कुछ ऐसी बातें हैं जो आप बताने लायक नहीं है, लेकिन हाँ, आप जान सकते हो जब भी आप वहाँ पे जाओगे मणिकर्णिका घाट, तो आपको खुद पता चल जाएगा। जैसे आप किसी से पूछते हो, कहीं पे बैठते हो, कोई ना कोई आपको जरूर पूछने के बाद बताता है, आपको सारी बात बताए। कुछ ऐसे अद्भुत बातें हैं जो कि आपको सोशल मीडिया पर देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि लोग नहीं दिखाते और ना ही डालते हैं इसके बारे में। तो बहुत ही पवित्र घाट माना जाता है। यहाँ पे आप अगर रात में जाओ, दोपहर में जाओ, सुबह में जाओ, किसी भी टाइम आप यहाँ पे जाओ, कभी अग्नि शांत नहीं लेती है, यहाँ पे हमेशा जलती रहती है। तो यहाँ पे बोला जाता है साल के 365 दिन या साल के 366 दिन यहाँ पे जलते रहता है, 2400 घंटा। ये नहीं कि किसी किसी शमशान में एक आया, दो आया, यहाँ पे मतलब दिन भर आप देखोगे जल एक के बाद सब आते रहते हैं। यहाँ पे बोला जाता है जिसकी मृत्यु यहाँ पे दाह संस्कार जो जिसका भी होता है उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो बहुत सारे लोग दूर दूर से यहाँ पे लेके आते हैं कि उनको मोक्ष मिले। और ये इतना पवित्र घाट है, और एक बहुत पवित्र घाट है, और बहुत सालों से ये परंपरा चली आ रही है। आप इसके बारे में आपने बहुत सारे कहानी के बारे में पढ़ा है, लेकिन आप जब इस जगह पे आओगे ना तो आपको कुछ अलग ही देखने को मिलेगा। जब भी आप यहाँ पे लोग वो जो राख होते हैं ना, जो शमशान के राख होते हैं, उससे होली खेला जाता है, लोग खुशियाँ मनाते हैं।
लोग जिस जगह पे आम आदमी डरता है वहाँ पे जाने के लिए, लेकिन वो जो साधु संत, जो हम जिसको अघोरी बोलते हैं, सॉरी साधु संत नहीं अघोरी, वो लोग वहाँ पे होली खेलते हैं। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो डोम समाज के बच्चे हैं, उसको बचपन से ही ट्रेनिंग दिया जाता है कि कैसे क्या करना है। वो एक छोटा सा बच्चा, किसी से आप डोम से पूछोगे तो वो बोलेगा जब तक हमारी जोत जो जलती है हम डोम समाज की, वहाँ से अगर अग्नि नहीं लिया जाए तो उसे मुक्ति नहीं मिलती है। इसे भगवान शिव के द्वारा वरदान मिला है। उनको उनके हाथ से अग्नि लेके आप अगर जलाते हो, अंतिम संस्कार करते हो, तो बोला जाता है आपके जो परिवार के सदस्य हैं उनको मुक्ति मिलती है जिनकी मौत हो चुकी है। तो यहाँ पे बहुत सारे अघोरी आते हैं। अघोरी अलग अलग क्रिया करते हैं। बहुत सारे अघोरी जो होते हैं वो मांस खाते हैं। जो मांस जल नहीं पाता है, जो बच जाता है, उस मांस का प्रयोग करते हैं। यहाँ तक कि उनकी हड्डियों का, खोपड़ियों का अलग अलग तरह से अलग अलग तरीके का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे जो लकड़ी बच जाते हैं, कुछ लोग इसको ना खाने बनाने में इस्तेमाल करते हैं, आम लोग भी। कुछ लेके अपने अपने घर चले जाते हैं। जिस जगह से हम लोग डरते हैं, दूर दूर रहते हैं, कि मौत के नाम से भी डरते हैं, यहाँ पे शमशान में तो होली खेला जाता है। एक बार जब भी आप कभी भी सोशल मीडिया पे देखते हो, कहीं फ़ोन में स्टोरी सुनते हो, पढ़ते हो, लेकिन जब एक बार आप इस जगह पे आओगे ना तो हकीकत पता चलेगा क्या है। आप बहुत कुछ देख, खाली आप थोड़ी देर तक यहाँ बैठ जाओ, फिर आपको पता चलेगा क्या चीज़ है ये घाट। तो ये सबसे पवित्र घाट माना जाता है और आपको यहाँ पे आत्मबोध हो जाएगा कि जीवन क्या है। मतलब आप जो हम मेरा तेरा करते हैं ना, तो इस टाइम जब इस जगह पे आओगे ना तो बहुत आपको वो चीज़ें, आधा घंटा ही बैठोगे ना तो आपको वो चीज़ देखने को मिलेगा जो आपने अभी तक कभी नहीं देखा, ना स्कूल में पढ़ा, ना कॉलेज में पढ़ा, जो आपने कभी देखा ही नहीं था। आपको वो चीज़ सिखा देगा ये घाट जो आपने कभी सीखना ही नहीं चाहा था। जो आपको आपको लगेगा नहीं ये सच है। आप 5 मिनट या 10 मिनट या मुश्किल से आधा घंटा बैठ के देखो, फिर आपको पता चलेगा इस घाट का मतलब, इस घाट में जो चीज़ हो रहा है, जो घटने हो रहे हैं, जो चीज़ प्रक्रिया हो रही है, वो देख के आपको ना सब कुछ समझ आ जाएगा। किसी के बोलने से या पढ़ने से तो इतना हम नहीं सीख पाते हैं, लेकिन जब हम फर्स्ट टाइम वहाँ पे गए थे, तो हमें भी ऐसा कुछ नहीं पता था। लेकिन हम लोग जब वहाँ किसी जगह पे आप जाते हो, तो पता चलता है कि क्या होता है। यहाँ पे होली खेलते हैं राखों से। जिस राख से हम लोग दूर-दूर जाते हैं, वो उस चीज़ से वो होली खेलते हैं। ना उनको किसी अघोरी को ना मृत्यु का डर है, ना ही किसी चीज़ का, और दुनिया में किसी चीज़ से नहीं डरते वो लोग। वो लोग अपना अंतिम संस्कार बोलते हैं ना, उन लोग का होता है तो वो लोग सोचते हैं कि मेरा हो रहा है। किसी दूसरे का अंतिम संस्कार देख के वो लोग सोचते हैं हम मेरा हो रहा है। उनके लाइफ में देखोगे ना तो कभी डर नाम का कोई चीज़ ही नहीं है। इस शमशान को महाशमशान कहा जाता है क्योंकि यह वाराणसी के सबसे पुराने और पवित्र घाटों में से एक है। यहाँ मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ एक पवित्र ज्योति जलती रहती है जिसके बारे में हमने आपको पहले बताया है। यह हजारों साल से बुझी नहीं है। सोच सकते हो कि इतने हजारों साल से ये जल रही है। मतलब ये ज्योत मतलब कभी बुझती ही नहीं है। और जिसको मोक्ष मिलता है, हमें पहले भी नहीं पता था, हमें जाने के बाद पता चला उसके बारे में कि भाई यहाँ पे एक जोत जलती है जो कि डोमा समाज इसका मतलब रक्षक है, या बोल सकते हो आप उसका रक्षक है। उसके बिना आपको मोक्ष नहीं मिलता है। वहीं से अग्नि लिया जाता है, फिर आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ शिव स्वयं आत्मा को मुक्ति या मोक्ष का आशीर्वाद देते हैं। इसीलिए दूर दूर से लोग यहाँ पे मोक्ष की प्राप्ति के लिए इस घाट में विजिट करते हैं, यहाँ पे आते हैं और दाह संस्कार करते हैं। इस घाट में आपको महिलाएं देखने नहीं मिलती है, लेकिन मैंने फिर भी साइड से गई थी। दूर दूर से हमने देखा और लोगों से बात भी की थी। इस घाट में आने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि जीवन क्या है। हमारे जो पैसे हैं, हम कमाते हैं, वो सब सब यहीं पे रह जाता है। जिस दिन आप इस घाट में जाओगे ना, तो आपको जीवन की जो सही है ना दिशा है ना, वो मिल जाएगा।